और इस गोकुल परिवार से जो अभी हमारे प्रभारी बनाए गए हैं संजीव भाई हमारे बीच बैठे हैं, भाई केश कुमार जी हैं, अख्तर सिद्दीकी जी है और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भाई दिवाकर साहिब, जिनका एक प्रोग्राम है। मैं उनको इस प्रोग्राम की पहले से बहुत बड़ा बधाई देना चाहता हूँ और आदिकाल सेठी जी और सम्मेलन और सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्गों साथियों आप सभी को पता है कि आज देश के अंदर क्या पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा अजीब माहौल चल रहा है। पुलवामा के अंदर जो कांड हुआ है वह दुखद घटना है। ऐसा कहीं भी कहीं दुनिया में कहीं नहीं होना चाहिए। हमारे साथी हमारे बच्चे या परिवार में ऐसा नहीं कि वहाँ सारे तमाम लोग हिंदू शहीद हुए हैं, वहाँ हमारे एक दो भाई मुस्लिम भी हुए। जब सामने वाला अगर जिसने गलत काम करना है उसने ध्यान ही दिया है कि मुझे गलत करना है, तो वो ये नहीं देखता कि मुझे हिंदू के पास अटैक करना है, मुस्लिम पे करना है, सिख करना है। लेकिन जो हो रहा है वो गलत है और उसके लिए आज पूरी दुनिया पूरे हिंदुस्तान के साथ मिले, चाहे वो मुस्लिम देश हो, चाहे हिंदू देश हो, चाहे क्रिश्चियन देश हो, कहीं से भी आज पूरी दुनिया के अंदर एक देश ऐसा नहीं मिला जिसमें हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का समर्थन करने की बात करेंगे। लेकिन उन चंद लोगों की वजह से आज हमारे देश का हमारा मुस्लिम भाई जो कुछ हमारे हिंदू भाई ने करते आ रही है, जो अपने आप को बहुत ही बड़े हिंदू समझते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं हिंदू हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मेरा नाम राजेंद्र सिंह प्रधान है और मुझे नहीं पता कि मैं हिंदू हूँ या नहीं हूँ। लेकिन उन लोगों ने देश के अंदर एक ऐसी लहर, एक हवा ऐसी पैदा कर दी कि हिंदू मुस्लिम से भागने का काम शुरू। लेकिन हमें सबसे पहले देख कर चलना है कि हमें किसी की बातों में नहीं आना, हमें पूरे देश के साथ अपने सब साथियों के साथ मिलकर रहना है। अगर कोई लोग अपनी भाषाएं गलत यूज कर रहा है तो उनको करने दीजिए, हमें उसका एतराज तक भी नहीं करना। आप सभी को पता है कि जब आदमी सामने वाला ज्यादा बोलता है और जो चुप रहता है वो बड़ा होता है, उसकी बात सुनो करिए। इसलिए हमें देश के माहौल को बनाए रखना है। जो वहां होगा हम उसके लिए भी पूरे देश के साथ है। आज भी बता दूं कि जब पुलवामा कांड हुआ, राहुल गांधी जी अमेरिका के अंदर थे, वो भी अगले दिन अपनी यात्रा छोड़, अपने प्रोग्राम छोड़ के सीधे हिंदुस्तान लौट आए। तमाम लोग जो देश के बाहर थे सभी हिंदुस्तान वापसी आए। जब प्रधानमंत्री जी हमारे वापसी आए, उनका तो काम का जिम्मेदारी है उनकी, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा दुखी काम हुआ कि अगले दिन जब बिहार की मीटिंग अटेंड करने चले गए, चुनाव प्रचार करने के लिए चले गए, तो एक पूरे देश के लिए बड़ी बुरी घटना, ये बहुत दुख की बात है। और उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बराबर में बैठे थे तो बड़े हंस के बात कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। ये और भी पूरी दुनिया में वैसे अच्छा नहीं हुआ। तो साथियों, मैं आपसे एक बात बताना चाह रहा हूं कि तमाम पूरा विपक्ष आज सरकार के साथ है पुलवामा कांड के लिए। और हो सकता है मेरी बात किसी को बुरी लगे, हमारे ओबीसी साहब जो AIMM के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मुझे उनकी बात जब वो उसकी बोलते हैं तो मुझे अच्छी नहीं लगती। देखो जो मैं बताऊं, क्योंकि हमेशा उन्होंने विपक्ष को नुकसान करने की ही बात करी। भाजपा का विरोध करते हैं, काम वहां करा जहां भाजपा जाकर फायदा हो, भाजपा को फायदा हो। लेकिन इस मुद्दे पे जो बात उन्होंने कही है, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा विपक्ष से बढ़िया बात उन्होंने कही। ओबीसी ने जो आज पुलवामा कांड के लिए कहा है, जो कई दिन से कहते आ रहे, मैं उस बात के लिए उनका समर्थन करता हूँ और
केजरीवाल जी की जब बात चल रही थी, आज वही केजरीवाल जो कि आम आदमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री है, 11 साल सरकार को चलाया है, लेकिन मैंने देखा है 26 तारीख से आज तक, सॉरी 22 तारीख से आज तक पुलवामा कांड के लिए आज तक हमारे केजरीवाल की तरफ से ये सब आपके सामने ले रहा हूँ। कहीं टीवी पे कोई बात नहीं, अखबार में नहीं। अगर चुनाव के लिए सब लोग आते हैं तो हमारे बीच में थोड़े चले आते हैं, और जो हालात उन्होंने किया है, दिल्ली का जो हाल हुआ है या आप लोगों का जो हाल हुआ है, आपके साथ अगर कोई घटना हुई, मुस्लिम के साथ कोई बात हुई तो कभी कहीं अगर उनके साथ खड़े हुए नजर आए हो तो बताओ कोई मेरा साथी। अगर उनके साथ अगर किसी कमजोर के साथ में, दलित के साथ में, मुस्लिम के साथ में, चाहे वो किसी देश किसी भी धर्म का कमजोर हो, हमारे बीच हमारे बाबा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मेरे भाई राजकुमार जैन जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मैं आप सभी से कहूँगा कि ताली बजाकर उनका स्वागत करें। अभी और बोलो, कर दिया खत्म। तो साथियों, टाइम कम है, बोलने के लिए तो घंटों बोलेंगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको सारी बातें खत्म करके मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि साथियों, अगर देश के लिए, अपने हित के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने बच्चों के लिए अगर देश के अंदर का आपको चुनना है तो कांग्रेस से बढ़िया पार्टी नहीं है। तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो हर धर्म, हर जाति के लिए, हर इंसान के लिए, चाहे गरीब हो अमीर हो, सबको साथ लेके चलती है और सबके ऊपर उनकी नजर बनी हुई है। सब तक यही एक कांग्रेस है जो आज जो देश, आज भारत, अगर दुनिया के अंदर अगर आज भारत का नाम पूरे सम्मान के साथ लिया जाता है तो साथियों ये देश कांग्रेस की है। आने वाले 10 साल के अंदर बीजेपी की होगा। ये सिर्फ आप लोगों को बांटने की बात करेंगे, चुनाव के समय ही कहीं ना कहीं कहा जाता है, कहीं अगर पुलवामा में हुआ है या वहाँ कश्मीर के अंदर कई कांड हुआ, जब भी चुनाव आता है कहीं ना कहीं लोकसभा का चुनाव या किसी स्टेट का चुनाव हो तो वही कहीं ना कहीं विस्फोट होता है। तो मुझे ये लगता है, मैं अपनी भाषा बोलूं में किसी और की नहीं, मुझे ये सच की सुई नजर आती कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं सरकार का भी हाथ इसमें हो कि चुनाव से पहले एक ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि जिससे हम सरकार में आगे हम सरकार बना लें। लोगों में एक रहता है कि लोग वो गलत कर रहे हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि पर्दे के पीछे कहीं ऐसा करना हो कि नरेंद्र मोदी की सरकार कभी तैयार। तो साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता हूँ, मेरी आप लोगों से विनती है कि हमने पिछले 10-11 साल से बहुत बड़ी गलतियां करते आ रहे हैं। हम बार बार नई नई पार्टियों को देखते आ रहे हैं और उसका नतीजा ये होता है कि हमें पूरे हम सबको उसका हम ज्यादा भुगतना पड़ता है, नुकसान भुगतना पड़ता है। मेरी आपसे विनती है, हमें अब ये पिछली बातों को भूलकर और ये सीख लेने की आगे अपने लिए, अपने देश के लिए हमें आने वाले समय में कांग्रेस का जो भी उम्मीदवार है, हमें उसको तन मन धन से पूरी मेहनत के साथ और पूरे देश के अंदर सरकार और हर स्टेट में जहाँ भी चुनाव होगा, आप लोगों से मेरी विनती है, हमें सब जगह यही कहना है कि कांग्रेस की सरकार को चुनना है। और मैं आप लोगों का यहाँ आए हुए इस मीटिंग का मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और भाई नासर साहिब का भी धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र प्रधान जी। साथियों एक बात खामोशी से बैठ जाए। मुर्तजा भाई, मुर्तजा भाई, मुर्तजा भाई, मुर्तजा भाई, मेरी सभी साथियों से निवेदन है बैठ जाए। हमारे बाबरपुर जिला के अध्यक्ष भाई राजकुमार जी साहब हमारे बीच में तस्वीर करते हैं, एक और जोरदार तालियां दे चाहिए भाई राजकुमार जी साहब को। अब मैं अपने बड़े भाई राशिद भाई से गुजारिश करूंगा,
जो कि अध्यक्ष किया गया और अपने जो देखो संगठन की मीटिंग है और संगठन के विस्तार को लेकर ये मीटिंग है, हम संगठन से बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर भाई, जो आज जो मीटिंग हो रही है कांग्रेस कमेटी की, उसमें आपने ये 2 घंटा बैठ दिया। सबसे पहले तो सभी को मेरा अस्सलाम वालेकुम और आदाब नमस्कार। देखिए, आज हम लोग ना सारे इकट्ठे हुए हैं। मैं आज की सभा के जो अध्यक्ष बनाए हुए हैं अली जोई साहब, उनको याद चाहूँगा और यहाँ पर मौजूद हमारे जिले के जिला अध्यक्ष जनाब जैन साहब और बहुत सारे लोग मैंने सभी का नाम लोगों में टाइम लगेगा। 2 बातें कहकर मैं आपसे बता दूँगा। देखिए, अभी पिछले 2 महीने पहले चुनाव खत्म हुआ है। हम लोगों ने काफी मेहनत करी और हमारे पूरे विधानसभा में सभी ने या जितने साथी बैठे हुए मेहनत करी। पता नहीं ऐसा क्या हुआ जो मेहनत वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाई पूरी तरह से। कोशिश तो सभी की थी, या जितने सारे चेहरे बैठे सभी ने बहुत मेहनत करी थी मेरे हिसाब से, मैं देखता हूँ। और आज जो मीटिंग हो रही है तो कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हो रही है, आज वो मीटिंग है जिसमें हमारे जिलाध्यक्ष आए हुए हैं, प्रवेशक भी आए हुए हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए जिस तरह से आप लोग यहाँ एक साथ जमा हुए हैं, उसी तरह से आने वाले टाइम में, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, वो आई और गई पार्टी नहीं है। क्योंकि अभी जो आम आदमी पार्टी का खेल आप देख रहे हैं वो अब जाने वाली पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से थी, है और रहेगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता में वो एक ताकत है लड़ने की, किसी पार्टी के नेता में ताकत नहीं है। सभी पार्टी के नेता सिर्फ सत्ता के मुद्दे होते हैं, लेकिन राहुल गांधी की अब एक ऐसी आदत है जो लड़ने की, जुझारू कब किसी नेता में है तो बताओ अभी किसी में है? क्योंकि वो कभी हिम्मत ना हारने वाली, उनके अंदर जो ताकत है वो शायद किसी पार्टी के नेता में नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, क्या करना समझता हूँ। तो इसलिए मैं आपसे ये चाहूँगा कि आने वाले टाइम में कांग्रेस के लिए लोगों को समझाएं, जो कुछ कमियां रह रही हैं हम लोगों के समझाने में, उसको पूरा करें। बस यही आपसे कहना चाहूँगा। धन्यवाद। बब्बू भाई हमारे पुराने साथी बब्बू भाई साहब भी यहाँ पर उपस्थित है, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। काली सिद्दीकी भी यहाँ पर उपस्थित है, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। अब मैं अपने छोटे भाई रहीम खान साहब से गुजारिश करूंगा वो आए और अपने ख्यालात पेश करें। बहुत शॉर्ट टाइम पे। मंच पे आते जैन साहब हमारे जिलाध्यक्ष बहुत मेहनत की है। जब यूथ के जिलाध्यक्ष बने थे जब बहुत मेहनत की थी, मैं था। हमारे प्रभारी वार्ड के संजीव कुमार जी, केएस कमल साहब, राजेंद्र प्रधान जी, राजीव भाई, हाजीचांद सेठी साहब, सफर भाई को भी बहुत बहुत मुबारक। लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया है सोशल मीडिया से। देखिए, कांग्रेस की ये जो हर महीने की मीटिंग है, ये बहुत अच्छी पहल जैन साहब आपने की है। इससे लोग मिल भी लेंगे, गेट टुगेदर भी हो जाएगा और कांग्रेस को हम लोग कैसे मजबूत करें इससे भी बात करें। ये बहुत अच्छी शुरुआत। देखिए, यहां बैठा हर एक आदमी बहुत जिम्मेदार है। ये गौतमपुरी वार्ड और सिलमपुर के लोग भी यहां मौजूद हैं जो जिम्मेदार कांग्रेस के साथी हैं। ज्यादातर वार्ड के लोग हैं और सारे ऐसे जिम्मेदार हैं और एक एक गली से छाट के लाए गए लोग। फिर कांग्रेस कमजोर कहां हो रही है ये बताओ। क्या हमारे पास जैन साहब जैसे जिलाध्यक्ष मिल जाएगा कहीं तो बहुत अच्छे। क्या हमारे पास राहुल गांधी जैसे नेता नहीं है? योगेंद्र यादव जैसे नेता है हमारे पास, राहुल गांधी जैसे नेता है हमारे पास, और आप जैसे साथी जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। फिर कांग्रेस कमजोर कहां हो रही है ये सोचने का वक्त आ गया। और देश के अंदर इतनी गंदी राजनीति 2014 के बाद से हो रही है और हम लोग फिर भी कांग्रेस का साथ नहीं दे पा रहे, खुल के गली गली जाके लोगों को समझा नहीं पा रहे हो क्या रहा है।
कि हम कांग्रेस को मजबूत क्यों नहीं कर पा रहे, ये सोचने का वक्त आ गया है। क्योंकि अगर हम कांग्रेस को मजबूत करेंगे, इस देश को मजबूत करेंगे, इस देश के कानून को मजबूत करेंगे, हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करेंगे, अगर हमने राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत। आज वक्त आ गया है, हमला कहीं और होगा, दंगा कहीं और होगा, जगह जगह छोटी छोटी घटनाएं की जाएंगी, आपको और मुझे उसको दिखाया जाएगा सोशल मीडिया पर, और हम लोग उसके अंदर आकर इतनी झूठी राजनीति में फंस जाएंगे। हमें बचना होगा, और बचने का एक ही रास्ता है कि हमें घर घर जाकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करना होगा। आज लोग पूछते होंगे आपसे, और पूछेंगे जब आप घर जाओगे कि कांग्रेस को क्यों मजबूत करें, तो देश का इतिहास बताओ कांग्रेस का, कि कांग्रेस ने ही इस देश को बचाया है, कांग्रेस ने ही इस देश में सब कुछ लाई है। जब कांग्रेस थी तो मैं राजेंद्र प्रधान जी के हर त्योहार में शामिल होता, राजेंद्र प्रधान मेरे हर त्योहार में शामिल होते। आज क्या हो गया? क्योंकि हमने एक ऐसी पार्टी जो सेकुलरिज्म की बात करती है, एकता की बात करती है, हम लोग उसको छोड़ दें। तो मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। मैं रियासत भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने यहां बुलाया मुझे, और मैं ये चाहता हूं कि हमेशा कांग्रेस की कोई भी प्रोग्राम हो, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद ये पहली मीटिंग का मेरे पास एक इत्तला आई, तो मैं उसमें मौजूद हो जाता। कांग्रेस के लिए कहीं भी जाना पड़े, मैं यहां से कह के जा रहा हूं, और आज सब लोग ये बात सुन के जाएं कि कांग्रेस का एक छोटा लीडर अगर आपको कोई कॉल दे और कहीं इकट्ठे होने की बात हो, तो अपने लिए नहीं, इस देश के लिए इकट्ठे हो, कांग्रेस के लिए इकट्ठे हो। मैं रियासत भाई आपके साथ जाएंगे, राजीव भाई आपके साथ जाएंगे, जैन साहब आपके साथ जाएंगे, अख्तर भाई आपके साथ जाएंगे, सब आपके साथ चलेंगे। बब्बू मलिक साहब मेरे दोस्त, मेरे भाई यहाँ मौजूद हैं, और मैं सारे साथियों के नाम जानता हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना कि हाथी के पैर में सबका पैर होता है, तो हमारे जो जैन साहब यहाँ बैठे हैं, जैन साहब आप जैसा जिला अध्यक्ष मिला यहाँ, आपकी मेहनत, आपकी लगन, और कांग्रेस को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो मिले उनकी लगन और उनकी मेहनत से मुझे कांग्रेस का आने वाला भविष्य बहुत मजबूत दिख रहा है। और मैं और मेरे साथी और इलाके का एक एक आदमी, रियासत भाइयों, अख्तर भाइयों, आपके साथ आपके कमजोर मजबूत करने की बहुत बहुत शुक्रिया भाई का। अब मैं अपने बड़े भाई राजीव शर्मा जी से गुजारिश करूंगा, आए वो अपनी बात कर रखें। एक बार राजीव भाई का लिए जोरदार तालियां राजीव भाई के लिए। आज की इस मीटिंग का आयोजन मेरे छोटे भाई ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे पूर्व प्रत्याशी भाई साहिब रियासत, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के बहुत ही जुझारू, बहुत ही मेहनती आदरणीय अध्यक्ष श्री राजकुमार जैन जी, हमारे ब्लॉक के प्रभारी, नवनियुक्त प्रभारी बड़े भाई संजीव किशन जी, KS कमल जी, राजेंद्र प्रधान जी, अख्तर भाई, फहीम भाई, चांद भाई, और यहाँ पर हमारे सोशल मीडिया के अभी जो इंचार्ज बने हैं, यहाँ पर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेतागण, प्यारे साथियों और मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, आज ये जो हम यहाँ पर बैठे हैं, जो हमारी ये सभा हो रही है, जो ये मीटिंग हो रही है, केवल और केवल इसके पीछे अगर कोई नाम है, अगर वो किसी की देन है, तो हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री राजकुमार जैन जी की देन है कि उनकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं। पिछले 10-15 साल से तो यहाँ कांग्रेस थी नहीं, कांग्रेस को खत्म करने का काम बाप और बेटे ने किया है। पहले यहाँ कांग्रेस थी कहाँ, केवल एक ही आदमी से कांग्रेस चल रही थी। 3 साल यहाँ पर जिला अध्यक्ष रहे, कोई जिले की मीटिंग हुई तो बताओ, कोई कहीं ब्लॉक की मीटिंग हुई है तो बताओ। कांग्रेस कमजोर थी नहीं, अख्तर भाई, कांग्रेस को कमजोर किया गया है, क्योंकि अपनी दुकानदारी चलानी थी ना। कांग्रेस कमजोर होगी तो हम अपने आप को मजबूत बनाएंगे। आज तक कोई भी निगम पार्षद आपने क्यों नहीं जिताया? ये बड़ी कड़वी बात कह रहा हूं मैं, और ये कहना बहुत जरूरी है। कांग्रेस कमजोर थी नहीं, कांग्रेस को कमजोर किया गया है। अब
कांग्रेस कैसे मजबूत हो गई, अब यहाँ 200 आदमी कैसे इकट्ठे हो गए, उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि आपने कभी मीटिंग करी नहीं, आपने कभी जिला के पदाधिकारियों को सूचना दी नहीं, कभी ब्लॉक अध्यक्ष का गठन किया नहीं। ब्लॉक अध्यक्ष जो ब्लॉक अध्यक्ष बनना नहीं चाहता था, आप उसको जबरदस्ती ब्लॉक अध्यक्ष बना रहे हैं। जो कार्यकर्ता चुनाव लड़े हुए उम्मीदवार का खिलाफत करे, उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, आप उसको ब्लॉक अध्यक्ष बना देते हैं। भगवान जी, आपको सब पता है कांग्रेस कमजोर थी, कांग्रेस को कमजोर किया है, लेकिन अब कांग्रेस को मजबूत करने का काम हमारे अध्यक्ष जी राजकुमार जैन ने किया है। कांग्रेस जितनी पहले मजबूत थी, आज वो उससे डबल मजबूत होगी, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और यहां तक देश में जो माहौल चल रहा है वो आपके सामने है। नजाकत नाम का एक व्यक्ति, उसने हमारे 11 व्यक्तियों की जान बचाई। एक और जिसने आगे भाई, जिसने की बंदूक आतंकवादियों की बंदूक पकड़ के और अपने सीने में गोली खाई। ये वो देश है जहां पर सब इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। भाजपा नफरत का दूसरा नाम है, और अगर हमें भाजपा को मिटाना है तो कांग्रेस को लाना ही होगा, कांग्रेस को मजबूत करना ही होगा। और कांग्रेस कब मजबूत होगी? जब हम अपने आदरणीय अध्यक्ष जी की बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। अब समय वो चला गया, 3 साल पहले वाला, 2 साल पहले वाला, 10 साल पहले वाला वो समय चला गया। अब हमारे सिरोपुर विधानसभा में नई कांग्रेस का जन्म हुआ है, और अब कांग्रेस ऐसे ही चलेगी जैसे इंदिरा गांधी जी के टाइम में चलती थी, राजीव गांधी जी के टाइम में चलती थी। और हमारे पहले जिलाध्यक्ष, मुझे बहुत अच्छा ध्यान है, 1989 में मैं पोलिंग एजेंट बना था अध्यक्ष जी। 1989 में एच के भगत जी जब यहाँ से चुनाव लड़ते थे तो हम 18 साल के जैसे हुए तो हमें पोलिंग एजेंट की जिम्मेदारी दी गई। उस समय वो 1 रुपया 2 रुपये को बजा था, तो काउंटर करने के लिए अगर कोई, तो उस समय जो है वो हमने वो समय देखा है। उस समय चौधरी हरज्ञान सिंह पूरे जिला के अध्यक्ष हुआ करते थे। उनके हाथ का दिया हुआ लेटर 1989 का आज भी हमारे पास है। उसी परंपरा को जारी रखते हुए हमारे अध्यक्ष जी ने वही परंपरा जारी रखी है कि भी अब जो भी कोई काम करेगा, कोई ब्लॉक अध्यक्ष काम करेगा या जो भी कोई जिला अध्यक्ष के नीचे जो भी कार्यकारिणी होगी, जो भी कोई काम करेगा तो उसे जो है सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाएगा। तो ये शुरुआत हमारे जिला अध्यक्ष ने की है, और बूथ अध्यक्ष का भी गठन जो है बहुत जल्दी होगा। उसके नीचे जो मंडल अध्यक्ष के नीचे जो ब्लॉक अध्यक्ष के नीचे जो मंडल अध्यक्ष है, उनका भी जो है गठन बहुत जल्दी होगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अब ये नई कांग्रेस का जन्म हुआ है। आदरणीय जिला अध्यक्ष श्री राजकुमार जैन जी के नेतृत्व में हम हर तरह के काम करेंगे, जैसे पहले करते थे ऐसे हम करेंगे। और जो आदेश हमारे अध्यक्ष महोदय का होगा, जो आदेश हमारे पर्यवेक्षक का होगा, जो आदेश हमारे ब्लॉक अध्यक्ष का होगा, वो हम पूरी तरह से निभाएंगे। ये मैं और अपने सभी साथियों की तरफ से आपको पूरे विश्वास दिलाता हूँ। अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। मेरे साथ एक बार नारा लगाएंगे जो अभी अध्यक्ष जी ने हमें एक नया नारा दिया है। आपने कहना है विजय कांग्रेस, मैं कहूंगा जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। देखो कांग्रेस कितनी मजबूत हो गई। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भाई का। अब मैं शुक्रिया अख्तर भाई। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। रियासत साहिल भाई की तरफ से ये जो शानदार मीटिंग का आयोजन किया गया है, ऐसा लग रहा है कि बाढ़ में एक नई जान फूंक दी गई है। बहुत मेहनती है लड़का, यंग है और बहुत मेहनती है। और मेरे बड़े भाई मोहतरम जनाब राजकुमार जैन साहब जो हमारे जिले के अध्यक्ष हैं, मैं समझता हूं कि इतना मजबूत जिला अध्यक्ष शायद ही यहाँ आए। और इन्हीं के साथ मैं जोड़ा जो हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं मोहतरम जनाब देवेंद्र यादव जी, और जो हमारे बॉस हैं राहुल गांधी जी। अगर ऐसी टीम के साथ भी हम नहीं जुड़े और हमने अपने मुस्तकबिल का ख्याल ना किया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारे मेरे इलाके के मेरे अपने हैं, अपनों के बीच हूं मैं, बहुत लोग हैं मेरे अपने, आशु कुरैशी भाई अपनी टीम के साथ खड़े हैं।
और अख्तर भाई, प्रभारी साहब हमारे, हाजी साहब, फहीम खान साहब, हाजी चांद साहब, नाम सबके जानता हूं, सब मेरे अपने हैं। तो दोस्तों, सिकंदर कुरैशी बैठे हैं भाई, और बहुत हैं मेरे, अमजद गाजी भाई टीम के साथ नजर आ रहे हैं, बिलाल भाई बैठे हैं, सलमान भाई बैठे हैं। दोस्तों, मसला ये है कि सोच बदलनी है थोड़ी सी। आज देश के जो हालात हैं वो तो है ही, रोना इस बात पे आ रहा है 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे जिंदा रख रखे हैं लोग। ये अफसोस की बात है, हमारे देश के 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर निर्भर है। जो अगर हम एकजुट होकर काम करें तो सुपर पावर ऑफ वर्ल्ड हम बन सकते हैं, अमेरिका का मुकाबला हम कर सकते हैं। क्यों? ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका में जाके तो हिंदी बोलते जो उन्हें समझ नहीं आती, और बिहार में जाके इंग्लिश बोलते जो उन्हें समझ नहीं आती है नहीं? तो ये अफसोस है। और हमारी बदनसीबी देखो, 2014 में, मैं थोड़ा एग्जैक्टली इजाजत हो तो मैं 2-3 पॉइंट पर बात कर लूं। 7वीं मीटिंग में मेरे साथ है, 7वीं मीटिंग, न खाने की फिक्र न पानी की, बस ये चाहते हैं किसी तरह जो उसको उसका हक मिले, दबे कुचले को, मजलूम को, SC ST को उसका हक मिले। इसलिए 7वीं मीटिंग है मेरे साथ सुबह से, जुमे की नमाज से हम लोग साथ हैं। 80 करोड़ लोग राशन के ऊपर निर्भर कर दिए, हिंदी की जगह इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश की जगह हिंदी बोलते हैं। क्या करेंगे? पाकिस्तान को करारा जवाब नहीं दिया जो आतंकी हमला हुआ कि जी पाकिस्तान ने करा है, बिहार से जाके फायरिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव है। उन्हें ना हिंदू की फिक्र ना मुसलमान की फिक्र है, उन्हें अपनी गद्दी की फिक्र। आज हमें एक होना है, सोच बदलनी है। मैं ये कह रहा था, सोच बदलनी है। जब चाइना बहुत कमजोर था, मंगोलिया आके बराबर वाले मुल्क वाले उन पर अटैक करते थे, तो चाइना ने प्लानिंग बनाई कि पहले तो यह दीवार बनाओ। चाइना की बात दुनिया में मशहूर है, 7 अजूबों में आप सब लोग जानते होंगे। जैसे कि हाजी जी भाई बात सुन रहे हैं आप, विनोद प्रधान जी बैठे हैं, राजेंद्र प्रधान जी बैठे हैं, मेरे बड़े कय्यूम भाई बैठे हैं, हाजी जी हाजी पवन साहब बैठे हैं, बहुत बड़ी टीम है, सब मेरे अपने लोग बैठे हैं। तो जनाब, चाइना ने पहले दीवार बनाई, फिर 150 करोड़ लोगों की आबादी का अपना खाने पूर्ति करी, फिर पूरी दुनिया का एक कारखाना बना। अभी मैं आपको बता रहा, 2 मिनट में बात खत्म करूंगा, शायद आप बोर मत होना, आंकड़ों की बात करूंगा। 145 आपने सुना होगा टैरिफ लगाया, टैक्स लगाया अमेरिका में ट्रंप ने, ये तो सब लोगों ने सुना ही होगा। प्रभारी साहब बैठे हैं, 145% टैक्स लगाया, टैरिफ लगाया चाइना के ऊपर अमेरिका ने। हम भी डर गए, सारे डर गए, हमसे भी लगाया 100% के, 70% के, 100% के, 100%। लेकिन चाइना ने क्या करा? चीखें निकाल दी अमेरिका की। चाइना ने क्या करा कि एप्पल का मोबाइल सारी दुनिया अमेरिका दे रहा है 1.5 लाख 1.25 लाख रुपए में। उन्होंने जहां एप्पल का मोबाइल चाइना भी बन रहा है, उन्होंने अपनी फैक्ट्री के बाहर लगा दिया कि एप्पल 5G 2G एप्पल 5 मेरे पास आके 15,000 में ले जाओ। सैमसंग मोबाइल 1,40,000 का है, अमेरिका ब्रांड है, लेकिन फैक्ट्री उसकी चाइना में है। उसकी ऐसी तैसी मार दी, 13,000 रुपए का बोर्ड लगा दिया बाहर, और सारी दुनिया में वायरल कर दिया कि सैमसंग का मोबाइल चाहिए 25G करके, 25 करके कोई है प्लस, ये चाहिए 13,000 में चाइना। हर चीज को 90% डाउन करके पेश करा। हालत ये हुए कि ट्रंप को घुटनों के बल आना पड़ा, और उसे कहा तेरे पर कोई टैरिफ ही नहीं है भाई, मेरे से बड़ा गुंडा तो तू है। क्यों? सारा देश एक था, सारा देश एक था। निजाम भाई स्वागत है आपका। ये सारा देश एक था, देश के लिए काम कर रहे थे। कोई आदमी अपनी सेटिंग में नहीं लग रहा था चाइना का। मेरी बात गौर से सुनना, आज हमें ये नहीं करना कि हमें साहिल भाई के काउंसलर बन जाए, अख्तर भाई काउंसलर बन जाए, फहीम भाई काउंसलर बन जाए, या प्रधान जी काउंसलर बन जाए, विनोद भाई बन जाए। ये नहीं सोचा उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी उठे, मेरी पार्टी उठेगी तो हिंदुस्तान का फायदा होगा, पूरे देश का फायदा होगा, तो मेरा फायदा होगा। चाइना ने ये सोच करी। तो मेरे दोस्तों साथियों, तुम्हारा पुरसाने हाल कोई नहीं है। मुर्दार की सांस बसनत पे बैठने से बेहतर है कि मर्द की गर्द में रह लो। आज तुम्हारी बात करने वाला, तुम्हारी बात से मतलब SC ST माइनॉरिटी अकलियतों की बात करने वाला एक शख्स है, क्या नाम है जिसका? सारे गाओ
वो तुम्हारी बात कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं कर रहा। मोदी जी को गलती से भी कहना, वो हिंदू के भी नहीं है, वो मुसलमान के भी नहीं है। जिस दिन वोट फंस गई, थैला उठा के बाहर चले जाएंगे। तुम्हारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। अब कांग्रेस को मजबूत करने की बात है, क्योंकि तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल, तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर इससे ही जुड़ा हुआ। क्योंकि आज 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, 5 साल 5 किलो राशन पे डिपेंड कर दिया है 140 करोड़ की आबादी में से। तो आने वाले 5 सालों में 100 करोड़ कर देंगे पूरे तरक्की, कुछ नहीं। गरीब और गरीबी की तरफ जा रहा है, अमीर और अमीरी की तरफ जा रहा है, और जो मिडिल क्लास है हम वो गरीबी की तरफ आ रहे हैं। ये हमारी बदकिस्मती है। तो भाइयों दोस्तों, बोलने वाले बहुत हैं, दूसरे मुद्दे हैं, प्रभारी जी बोलेंगे, हमारे अध्यक्ष जी बोलेंगे। तो अब एकजुट होकर कांग्रेस को मजबूत होना है। कांग्रेस मजबूत होगी, हिंदुस्तान मजबूत होगा। हिंदुस्तान मजबूत होगा तो हिंदुस्तान का एक एक बाशिंदा मजबूत होगा। मैं अपनी बात को एक नाम देता हूं, मेरे साथ एक नारा लगाओ, जय कांग्रेस। भाई कुछ लोग नहीं चाहते शायद कांग्रेस विजय हो। अगर चाहते हो तो हाथ उठा के नारा लगाना, शीशे खड़का दो यहाँ के हॉल में, जय कांग्रेस। शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया बब्बू मलिक साहब का। साथियों, जैसा कि श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और सामाजिक न्याय के गोचर जननायक लोकसभा नेता डॉक्टर श्री राहुल गांधी जी के द्वारा पिछड़ा, अति जाति पिछड़ा, आदिवासी व अन्य वर्गों की सामाजिक न्याय की लड़ाई के अंतर्गत जातिगत जनगणना कराने की लगातार मांग उठाने के दबाव के बाद केंद्र सरकार द्वारा जाति जनगणना कराने का फैसला लेने पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी के निर्देशानुसार आज फिलहाल कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी का धन्यवाद करने का प्रस्ताव पास किया है। इसके समर्थन में जो प्रस्ताव दिया है, इसका समर्थन करने के लिए साहिब भाई मैं निवेदन करूंगा आप इसका समर्थन करें। 2 शब्दों के साथ, ज्यादा क्योंकि सभी लोग बैठे हुए हैं। हमारे गोभी साहब ने इस समर्थन किया और मैं दोबारा भाई साहब चौधरी आफ्ताब साहब इसका समर्थन करेंगे। जो भी प्रस्ताव जो अध्यक्ष हैं खड़गे जी, हम उस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं और कांग्रेस कमेटी के संगठन को मजबूत करेंगे और संगठन के साथ खड़े रहेंगे जब तक काम करेंगे। जिस जाति जनगणना की लड़ाई श्री राहुल गांधी जी 11 साल से लड़ रहे थे, उस लड़ाई को राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी ने जीत लिया है और एक प्रस्ताव श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की तरफ से आया है और मैं इस जाति जनगणना का पुरजोर समर्थन करता हूं। जाति जनगणना का मैं भी समर्थन करता हूँ और जो भी अध्यक्ष जी ने किया है वो बहुत सोच समझ किया है, मैं भी इसके समर्थन करता हूँ। मान्यवर और अतिथिगण, आज बड़ी खुशी का माहौल है और मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मैं भी एक तरफ कांग्रेसी हूँ और भाई साहब मैं रिटायर हूँ, बैंक से रिटायर हूँ और मुझे वो वक्त याद है 1976 का, जब कम पढ़े लिखे लोग
इंदिरा गांधी के मेहरबानी की वजह से मैं भी और नौकरी पाई मैंने। तो मैं यही कहूंगा कि गरीबों की मटिया सिर्फ कांग्रेसी है। और दूसरी बात, कोई कारगिल की लड़ाई लड़ रहा है, कोई बेटी बातें कर रहा है, कोई कहीं की। मैं भारतवासी लोगों से एक ही अपील करूंगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, हमारी सबकी रगों में एक ही खून रहता है। मैं इस बात के बहुत खिलाफ हूं। मैं सभी भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। पूरा सहयोग धन्यवाद। राजा भाई, ये प्रस्ताव जो भी हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मंथन खड़गे ने रखा है, राहुल गांधी जी ने रखा है, उसका हम लोग पूर्ण तरीके से समर्थन करते हैं और मैं भी उसका समर्थन करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रस्ताव के समर्थन में आप सभी लोगों ने हाथ उठाकर और माइक पर बोलकर समर्थन किया है। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ जो धन्यवाद प्रस्ताव में आपने समर्थन किया। और विशेष रूप से जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं साहिल भाई, आपने जो पूरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं का जो संबंधा है और पूरा समर्थन जो दिया कांग्रेस पार्टी ने राहुल जी देंगे, तो उसके लिए विशेष तौर पर भाई साहिल भाई के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। साथियों, हम अभी स्वागत करवाएंगे कुछ घंटों में बात करेंगे। ये प्रोग्राम एक धन्यवाद प्रस्ताव के लिए हमने रखा था और खास तौर से जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की मीटिंग है उसमें हमने एक प्रस्ताव पास करवाना था। आपने बड़े अच्छे तरीके से ये प्रस्ताव पास किया। इसके साथ हमारे बीच में हाजी जलील अहमद जो आज यहाँ के सदर हैं, मैं आपको ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की तरफ से आपके इस्तेमाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच में हाजी चांद साहब, राजेंद्र प्रधान जी, जफर भाई साहब, आसुम प्रधान जी, राजा भाई, हाजी मुन्ना भाई, गोभी भाई, हाजी जनाब भाई, फहीम भाई, अख्तर सिद्दीकी साहब, साहिद भाई, वक्त भाई, साहिद भाई, बूढ़े खान साहब, हाजी जरफ राज, याद भाई, नासिर भाई, राजू, जियाजुद्दीन भाई, आदित्य मशहूर साहब, कयूम भाई, पवन भाई, फरमान भाई, शास्त्र पारक वाले, शरीफ भाई, राजा हीरो, शेर मोहन, हरी मोहन प्रिंसिपल हैं, मैं उनका भी इस्तेमाल करता हूँ, और भाई अब्बास भाई, इन सभी का, और खास तौर से जो आज हमारे यहाँ के नवनियुक्त ब्लॉक कमेटी के इंचार्ज बने आदरणीय दिल्ली प्रदेश कांग्रेस में सेक्रेटरी रहे, बहुत लंबे समय से विभिन्न पदों पर रहे संजीव शर्मा जी जो यहाँ के ब्लॉक के आज इंचार्ज बने, जोरदार के साथ मैं उनका भी इस्तेमाल करता हूँ। उसी के साथ हमारे पप्पू मलिक जी भी हमारे बीच में हैं, उनका भी मैं, भाई हरिंदर सिंह लक्की जी भी, परशुराम रावत जी, तमाम जितने भी लोग हैं उनका सबका इस मंच के माध्यम से मंच पर जो बैठे हैं, और भाई राजीव जी की जिनका नाम रहेगा, सब तमाम जितने भी सम्मानित मंच, इस्माइल भाई भी हमारे बीच में है जिनका नाम रह गया है, और उनका भी सबका इस मंच के और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी उसका हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। साथ ही कुछ बातों पर आज हमने ये मीटिंग रखी है और बड़े समय से आप बहुत देर से काफी समय से आप बैठे हो। सबसे पहले तो एक कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि जितने तमाम जो ब्लॉक अध्यक्ष, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष और इस ब्लॉक में जो सीनियर हैं, मैं साहिल सब भाई से निवेदन करूंगा कि जितने तमाम सीनियर हैं जिन्होंने पहले चुनाव लड़ा, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष, प्रत्याशी रहे, विधानसभा के निगम का जो भी चुनाव लड़ा हो, 25 से 50 लोगों को जो अगर ये लिस्ट लंबी बनती है, हम ये चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी ये चाहती है, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी ये चाहती है, तमाम लोगों को हम जोड़ें और किस तरीके से ये संगठन खड़ा हो
पार्टी के लिए हित में होगा। तो मैं ये निवेदन करूंगा कि सभी मिलकर, ये मंच भी बैठा है, मंच भी है और सामने लोग बैठे हैं, तो साहिल भाई मैं निवेदन करूंगा कल सभी लोगों को बुलाकर, जितने हमारे कांग्रेसी हैं, चाहे उन्होंने 30 भी पहले 15 साल पहले चुनाव लड़ा हो, चाहे 20 साल पहले चुनाव लड़े, एक लिस्ट बना ली जाए और इन सभी लोगों से एक राय मशवरा करके कोई साथी इस ब्लॉक में नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि 1.5 साल बाद हमें इस चुनाव में उतरना है और हम चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में ये कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़े। जब सभी साथी हमारे साथ रहेंगे, कोई छूटेगा नहीं, कांग्रेस संगठन खड़ा होगा। और मैं ये चाहता हूं कि कहीं न कहीं उनको किसी रूप में कांग्रेस का दायित्व मिलना चाहिए, कांग्रेस संगठन का प्रभार की तरह से कहीं मिलना चाहिए। हमें उनका नाम आप दे दें और जो लोग कांग्रेस संगठन में काम करना चाहते हैं उनको बाइज्जत और पदवी मिलेगा और इज्जत ईमान सम्मान देगी पार्टी और हमेशा पार्टी के साथ खड़ी मिलेगी। बहुत सारे साथियों के फोन आते हैं कि मुझे कांग्रेस पार्टी में पद चाहिए और बहुत सारे छूट जाते हैं। एक बात बता देना चाहता हूं, आज से ये बात हमें खत्म करनी पड़ेगी कि मैं राजकुमार जैन का आदमी हूं, मैं साहिल का आदमी हूं, मैं बब्बू मलिक का आदमी हूं। आज से ये तय करना पड़ेगा कि मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं और मैं कांग्रेस कार्यकर्ता हूं, मैं कांग्रेस के साथ खड़ा हूं, तभी कांग्रेस ये मजबूत होगी। क्योंकि हमने देखा है इस ब्लॉक की बात नहीं, इस विधानसभा की बात नहीं, जिले की बात नहीं, हमने क्या कर रखा है कि आज किसी ने चुनाव लड़ लिया और 10 कार्यकर्ताओं के साथ होकर ये बब्बू मलिक के आदमी हो। कल को राजीव शर्मा जी ने यहाँ जो चुनाव लड़ा तो भाई ये राजीव शर्मा जी गुटबाजी, ये गुटबाजी कैसे खत्म होगी, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ। क्योंकि जब तक ये गुटबाजी खत्म नहीं होगी हम कांग्रेस को खड़ा नहीं कर सकते। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने एक चीज खत्म कर दी, अभी चंद वोटों से भाई साहिल भाई रह गए और पार्टी किसको फैसला करती है, ये तो पार्टी फैसला करेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, चारों वार्डों में अगर ये चीज आपने खत्म कर दी तो चारों वार्ड आपकी झोपड़ी में होंगे। और हमने जितने हमारे सीनियर हैं, हमें घर पर जाकर उनको सम्मान देना पड़ेगा। जो कांग्रेसी छुपे बैठे हैं, हो सकता है साहिल भाई से उनका मन न मिलता हो सकता है राजकुमार जैन से ना मिलता हो, तो मैं आपको साथी बता देना चाहता हूँ, चाहे मेरा दुश्मनी का ना हो और मुझे रोजाना गाली देता हो, है तो कांग्रेस का नहीं। अगर हम उसे मान सम्मान के साथ लाएंगे तो एक दिन जरूर राजकुमार जैन और साहिल भाई के साथ खड़ा होगा। मैं ये विश्वास दिला रहा हूँ आपको। तो एक कार्यकर्ता की एक लिस्ट बननी चाहिए। जो साथी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, भाई साहिल भाई से संपर्क कर सकते हैं और कोई साहिल भाई से कोई दिक्कत आए तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि एक कार्यकर्ता को अभी से खड़ा किया जाए। देवेंद्र यादव जी का ये आह्वान है और राहुल गांधी जी ने एक पारा खींचा है। अभी अहमदाबाद में CWC की मीटिंग हुई, उन्होंने कुछ चीजें अभी से चालू करने की कोशिश करी। उसी कड़ी में उन्होंने एक तो ये 50 लोगों की एक कमेटी है, हमारे तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं, प्रधान जी मैं आपसे निवेदन करूंगा इसमें मदद करने की कोशिश करें और मंच पर जितने भी नेता हमारे आसीन हैं, एक आदमी हाथ जोड़कर, मुझे भी आप भाई साहिल के साथ आना पड़े तो मैं आपके घर पे आऊंगा और एक कांग्रेस के हमारे बहुत सीनियर, अभी मैं मौजपुर से आया हूँ, जो कि चौधरी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे सुखबीर सिंह जी, हमने उन्हें बुलाया तो उन्होंने कहा मुझे तो कभी याद ही नहीं करते। एक बहन जी थी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी महिला की, कितनी मीटिंग में आज मुझे याद ही नहीं है, आज पहली बार आपकी मदद से मैं यहाँ पहुंचा हूं। तो वो भी चाहते हैं, बात ये नहीं है जिला अध्यक्ष रहने के बावजूद मुझे कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं मिलनी चाहिए। ये छोटी जिम्मेदारी को मैंने उनको बताया, हमारे काजी साहब दिल्ली के इंचार्ज, आपको पता होगा, उनको भी राहुल गांधी ने एक जिला दिया गुजरात का जो दिल्ली के इंचार्ज है और जिले में भेजा है गुजरात में, आपको ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। आज कांग्रेस पार्टी ने छोटा और बड़ा नहीं करा, अगर राजकुमार जैन को भी एक ब्लॉक की जिम्मेदारी मिलेगी तो मैं उसको भी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करूंगा बूथ की, और मैं बूथ पे भी अभी आऊंगा। उससे पहले हमें ये तो तमाम कांग्रेस को मैंने आपको बता दिया, उसके बाद में ये सच्चाई है कि मैं आज ये बोलूं कि 25 लोगों की एक लिस्ट बना लो और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी आप घोषित कर दो, तो मैं मानता हूं जब कभी कार्यकारिणी की मीटिंग होती है तो 25 छोड़ो 11 लोग भी नहीं होते। अगर मैं 11 को रेसा बनूं
बनाऊं तो 20 ब्लॉक हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अब 20 इंटू 11 कर दो तो 200 लोगों का गाँव में बैठता है। मुझे नहीं लगता कि डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी में सारे वो इकट्ठे होते हैं कार्यकारिणी, तो कार्यकारिणी नकली बना दी जाती है, उसमें भी सहयोग आपको करना पड़ेगा। और मैं साहिल भाई आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उस कार्यकारिणी में भी जो व्यक्ति काम करना चाहता हो उसी को बनाया जाए। वो फॉर्मेलिटी पूरी करने की जरूरत नहीं है, उसमें हो सकता है हमें टाइम लगे। एक तो उसमें अध्यक्ष होगा और उसके साथ 10 हमारे कार्यकारिणी के मेंबर होंगे। उसमें एक रिक्वेस्ट डालूंगा कि उसमें 2-3 अध्यक्ष हो जाएंगे, सॉरी 2-3 उपाध्यक्ष, जिसमें एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष और 2 उसको आप सभी बैठ के निर्णय ले लें। दूसरा उसमें जनरल सेक्रेटरी होंगे और एक कोषाध्यक्ष होगा। और तीसरी बात और चौथी बात और आपके बीच में रखना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी का बुरा वक्त चल रहा है और आज हमारे पास पैसे फंड की कमी होती है। संगठन को चलाना पड़ेगा, बगैर पैसे के तो संगठन चलेगा नहीं, और पैसा बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, खुदा पैसा खुदा तो नहीं है पर खुदा से कम नहीं है। संगठन के लिए आएंगे कौन लोग? हमारे पास फाइनेंशियल हुआ करते थे, नहीं हमारे पास सत्ता अब इस टाइम में निगम में हम बैठे हैं, नहीं विधानसभा में बैठे हैं, लोकसभा में बैठे हैं, तो फंड इकट्ठा हो कैसे? तो हमने एक डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी ने एक फैसला किया और बहुत छोटी पूंजी से, छोटी पूंजी यह होगी कि एक साहिल भाई ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का एक खाता खोलेंगे बैंक में, और उस खाता बहुत छोटी पूंजी से 500 रुपए आप उसको ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष में लाएंगे और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी में जो जिला कांग्रेस कमेटी होगी वो 500 रुपए वो देगी, तो 1000 रुपए हो गए। और जो 10 मेंबर आपके होंगे उनसे प्रत्येक से मैं समझता हूँ प्रत्येक महीने अगर 200 रुपए भी लिया जाए तो ज्यादा बड़ी राशि नहीं है, तो 200 रुपए लेके हमारे 3000 हो गए और साल में 36,000 रुपए बैठते हैं, जो कि हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चलाने के लिए ये फंड मैं समझता हूँ मुनासिब सा है। और बहुत सारे हमारे साथ में एक व्यक्ति के साथ मैं समझता हूँ ब्लॉक अध्यक्ष में इतनी ताकत है, ब्लॉक अध्यक्ष इस बात से बोलिए और अच्छा फाइनेंसर भी है। मुझे भी कहीं डिस्ट्रिक्ट चलाने के लिए किसी फंड की जरूरत पड़ती है तो साहिल भाई से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, साहिल भाई उसको पूरा करते हैं। तो एक बात तो ये हो गई कि इस फंड को भी हमें पूरा करना है और मैं निवेदन करूंगा 3 दिन के अंदर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का खाता खुलवा दिया जाए और 2 सिग्नेचर उसके अंदर होंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है आज ब्लॉक के ये अध्यक्ष है, कल को ब्लॉक अध्यक्ष ये नहीं रहेंगे, तो कांग्रेस का एक संगठन का वो है कि उसके बाद में कोई ब्लॉक अध्यक्ष रहेगा तो एक कॉलम होगा उसको खाता खुलवाने के लिए कि अगला ब्लॉक अध्यक्ष सिग्नेचर की अथॉरिटी होगी और 2 साल अध्यक्ष भी बदल दिया जाता है। दूसरी बात मैंने आपके सामने ये रखी है, तो इस पे खास तौर से गंभीरता से इस पर अमल होना चाहिए। इसी के साथ हमने पार्टी संगठन ने ये फैसला किया है कि 2 मंडलम अध्यक्ष नियुक्त करने हैं, उनका नाम क्या होना चाहिए? हमारे ब्लॉक का नाम गौतमपुरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है। अब गौतमपुरी का जैसा पॉपुलर नाम है, इसी में से उसका मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। अभी भाई परशुराम जी वहां मीटिंग में थे कि एक 12 सुभाष मोहल्ला अभी हमने तय किया और ये अभी हमें तय करना पड़ेगा, उसमें एक पूरे सुभाष मोहल्ला में उसमें 2 मंडलम बनाने थे, तो एक का नाम रख दिया हमने मौजपुर गांव का और एक रख दिया नूर इलाई का। नूर इलाई हमने इसलिए रख दिया क्योंकि वहाँ मुस्लिम भाई हैं थोड़े, और इधर इसलिए रख दिया कि वहाँ हिंदू कम्युनिटी का हिंदू भाई हैं, तो दोनों का नाम हमने रखा, एक तरफ रख दिया नूर इलाई और एक तरफ रख दिया मौजपुर गांव। तो मैं साहिल भाई और सबसे अनुमति लेना चाहता हूँ, इसमें मंडलम के 2 नाम जो पॉपुलर होना वो कौन से रखने चाहिए मन से, और आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं क्योंकि आज ही उसका नाम रखा हुआ गौतमपुरी उस्मानपुर नहीं, गौतमपुरी कोई ऐसा तो नहीं है कोई ब्लॉक का नाम हो, कोई ब्लॉक का नाम है तो वो नहीं चलेगा, कोई और नाम बताओ। और तो ब्रह्मपुरी को उस्मानपुर ब्रह्मपुरी का तो ब्लॉक का नाम है, वो नहीं चलेगा। और बताओ जो सुनिए एक मिनट, मैं उसके लिए स्पष्ट बता दूं, उसमें क्या है कि जो ब्लॉक के नाम है पहले कोई नाम आ रहा है आपके साथ, 2 अलग, तो 2 नाम आप मुझे और बताओ, मैं उन्हीं में से चॉइस करेंगे। उस्मानपुर में आ गया ना, उस्मानपुर का है हमारे, और नाम बताओ कोई साथी, और नाम बताओ कोई, वो भी आ रहा है कोई है कोई, वो उस्मानपुर में आता है। नहीं, तुम्हारे ब्लॉक का नाम पॉपुलर बताओ।
एक मिनट, आप समझ नहीं पा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इस ब्लॉक के अंदर, एक मिनट, इस गौतमपुरी वार्ड में कौन कौन सी मोहल्ले या कॉलोनी है, उनका नाम बताओ। तो गौतमपुरी गौतमपुरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में एक नाम आया है, समर्थन करते हैं। चलिए, एक नाम मंडलम का उस्मानपुर, जोधा करने के साथ उस्मानपुर वार्ड के लिए समर्थन हो गया। दूसरा नाम, और कोई नाम आपके? जिसका हमारे पास पहले नाम है वो नाम नहीं रख सकते। ब्लॉक बना होना चाहिए। दूसरा नाम, जैसा कि सभी ने बोला है, डी ब्लॉक मंडलम का नाम रख देते हैं। डी ब्लॉक मंडल, ठीक है। दूसरा नाम डी ब्लॉक आया, जो बहुत बड़ा ब्लॉक है, वो मंडलम का नाम। हाँ, एक मिनट, डी ब्लॉक की जगह कलवारी मार्केट बहुत अच्छा है, कलवारी मार्केट ही रख दिया गया है। सभी सहमत हैं? दूसरा मंडलम के लिए प्रस्ताव पास हो गया। दूसरा नाम कलवारी मार्केट, नहीं, सुनो, ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छा नहीं लगेगा, अच्छे और बुरे से मतलब नहीं है। सभी हाथ उठा के उसको समर्थन करते हैं। हमारी मार्केट को चलिए साथियों, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी जैसे पार्टी ने आदेश दिया कि हमारा पोलिंग स्टेशन होता है, उसके लिए बहुत जल्दी हो जाएगा। मैंने पार्टी से अनुरोध किया, हमारे तिवारी जी कहते हैं कि कम से कम पहले हम उन कामों को निपटा लें, उसके बाद में जो बहुत बड़ा वो है संगठन का काम, पोलिंग स्टेशन वाइज को हमने ले लिया। अगली जो मीटिंग होगी एक महीने के बाद, हमको उसको पूरा प्रारूप तैयार करके और उसके बाद में उसकी घोषणा करेंगे। तो हमने उसको ब्रेक कर दिया है, उसके लिए मैंने पहले से बोल दिया कि हम अगली मीटिंग करेंगे। साथियों, उसके बाद में एक कांग्रेस पार्टी ने 5 मई को जो जितने मदर डेयरी बूथ हैं, तो 2 रुपए की बढ़ोतरी के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जितने भी हमारे बूथ यहाँ के डेयरी के बूथ हैं, मदर डेयरी के, उसमें सुबह से लेकर शाम तक कोई भी टाइम चॉइस करके, और जरूरी नहीं है जो 150 लोग हैं, जितनी आपकी क्षमता हो, सांकेतिक एक प्रदर्शन करेगी और वो फोटो AICC प्लस दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेज दें। अगला प्रोग्राम तो हमारा होगा, राहुल गांधी जी को हम इनवाइट करने जा रहे हैं, उनको धन्यवाद देने के लिए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उसको टाइम लिया राहुल जी का और खड़गे जी का कि वो कारपोरेट सीढ़ी हमें भरना है, तो आज वो गए होंगे, उनका जो टाइम शुरू कर देगा उसमें सभी लोगों को, जितने तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए, चाहे बसों में जाए और चाहे कोई और कोई चीज व्हीकल्स हम कर सकते हैं। तो कारपोरेट जो हमारे को डेट मिलेगी, हम सामूहिक रूप से
और 7 करोड़ रुपए उसमें चलना है, वो डेट आपको बता दी जाएगी। विशेष रूप से एक बात यह है कि प्रत्येक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जाति गणना के फैसले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन और राहुल गांधी जी का जो पोस्टर है वो सब समझिए 1000 पोस्टर ये ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अपनी तरफ से लगाएगी। ब्लॉक अध्यक्ष जो भी आप सही समझे जिसका फोटो लगाना चाहे 1000 पोस्टर गौतमपुरी वार्ड में लगेगा। और ये मुझे अभी बता दें इनको संदीप शर्मा जी को। दूसरा ये जो कैपेबल है डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी ने ये फैसला किया है कि जो काम बताया जाता है बहुत ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां नहीं करती। तो राजेंद्र प्रधान जी हमने ये तय किया है जो साथी जो ब्लॉक जिसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी इस पोस्टर को छुपाएगी और पोस्टर लगाने का भी जो पैसा होगा वो जिला कांग्रेस कमेटी वहन करेगी। तो इसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए साहिब भाई। और जो भी बात हो आप हमारे जो इंचार्ज है उनको बता सकते हैं। इसके साथ ही 1000 पोस्टर की तो ये बात होगी, इसके साथ बूथ अध्यक्षों की जांच बात है। आपके ब्लॉक के अंदर कितने बूथ हैं? 36 बूथ है। उसका एक हमने एक एजेंडा तैयार किया कि 36 जो बूथ हैं इससे पहले क्या होता है बूथों पे कि जब भी चुनाव आता है तो उसी दिन हम बूथ अध्यक्ष पैदा करते हैं। वो पिटारे में से निकल के आते हैं और आप उनकी जेब में पैसा रखते हो और वो सुबह से शाम तक आपको सर्विस देते हैं और रोजी खाना पूर्ति में बूथ अध्यक्ष की पूर्ति है। अब ये ऐसा नहीं चलेगा। आज से हमने ये तय किया है कि जितने भी बूथ अध्यक्ष बनेंगे वो जितने तमाम लोग कांग्रेस कार्यकर्ता बैठे हैं उन्हीं में से चिन्हित करके एक बूथ अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। और वो बूथ अध्यक्ष तो हम एक सम्मेलन करना चाह रहे हैं। वो बूथ अध्यक्षों में एक नेम प्लेट लगेगी जिसमें नेम दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का नाम होगा, ब्लॉक अध्यक्ष का नाम होगा और हाथ के निशान से स्टील की प्लेट लगाई जाएगी। और जो शुरुआत करेंगे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी आके आपके ब्लॉक में इसकी शुरुआत करने जा रही है। तो वो जो बूथ अध्यक्ष होगा उसको इतनी ताकत दी जाएगी कि अगर एक वचन से राहुल गांधी उसका नाम निकाल के और उसका मोबाइल नंबर निकाल के राहुल गांधी किसी को फोन कर सकते हैं। आप कौन बोल रहे हैं? तो पहली बात तो बूथ अध्यक्ष ये सोचेगा यार मजाक कर रहा है, राहुल गांधी वांधी का फोन नहीं है, ये मेरे से मजाक कर रहे हैं। भाई सही बोल यार मेरे साथ मजाक क्यों कर रहा है? तो कह रहा भाई मैं राहुल गांधी बोल रहा हूँ, बूथ अध्यक्ष से मेरी बात करनी है। क्या साहिल बोल रहे हैं? यार आपको वो साहिल तो पहचान देंगे राहुल गांधी के आवाज को। तो कहने का मतलब है कोई भी तो राहुल गांधी एक आंकड़े से उठा के फोन मिला सकते हैं कि तुम बूथ अध्यक्ष बने हो, तुम्हारी नेम प्लेट लगी है। तो साथियों 1000 नगर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी में बूथ अध्यक्ष आते हैं, उसका एक हम सम्मेलन करने जा रहे हैं और बाकायदा उसका सर्टिफिकेट जारी हो रहा है, उसकी तैयारी चल रही है। बूथ अध्यक्ष को इतनी ताकत मिलेगी कि अगर वो राहुल गांधी जी से अगर संपर्क करने की कोशिश करेंगे और देवेंद्र यादव से मिलने की कोशिश करेंगे तो बूथ अध्यक्ष डायरेक्ट उसको जाकर मिल सकता है। ये ताकत हम जा रहे हैं। और बूथ अध्यक्ष का इतना अहम रोल होगा अगर चुनाव का कोई प्रत्याशी हमारे बीच में आता है, जब तक वो बूथ अध्यक्ष से नहीं मिलेगा उसका कोई चुनाव आगे नहीं बढ़ेगा। मैं आपके साथ इस बात दिला रहा हूँ, आपके यहाँ चाहे लोकसभा का प्रत्याशी हो, गलतियां हुई है पार्टी से, अभी कन्हैया जी आए वो तो बूथ अध्यक्ष की छोड़ो तो ब्लॉक अध्यक्ष से भी मिले, जिला अध्यक्ष लोग कहते थे भाई मैं 23 लाख लोगों से नहीं मिलने वाला। तो ऐसे भी हेलीकॉप्टर से आए और रॉकेट से उसके चले गए। तो पार्टी कभी कभी फैसला गलत कर देती है, हमें उसको भी रोकने का काम भी हम बूथ अध्यक्ष करेंगे। तो साथियों बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, मेरे यहाँ भी पार्टी ने थोड़ा सा फैसला गलत कर लिया, मेरे सिर पे होता है, पार्टी के घर में हम इन चीजों को दूर कर सकते हैं। बहुत साथियों ने अभी ये बात कही प्रत्याशियों को चयन भी गलत हुआ, पर फिर भी हम कांग्रेस का जो प्रत्याशी आते हैं ले लेकर फिर भी हम खड़े हो जाते हैं और उसका समर्थन करने की कोशिश करते हैं। पर मैं आपको विश्वास दिलाना इस बात के लिए कि आगे से जिसने कांग्रेस का काम किया है, बहुत सारे चुनाव लड़े, आगे से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप में से ही निकल कर चुनाव लड़ेगा, कहीं बाहर से नहीं आएगा। और ये लड़ाई हमने सबने मिलकर करनी पड़ेगी। अगर कोई गलत फैसला हो गया तो मैं ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कर रहा, जो ब्लॉक होगा उससे 10 बसें, जिला कांग्रेस कमेटी की 10 बसें, 25 बसों का कारवां
AICC पहुंचेगा और हम अपनी आवाज से ये बता देंगे कि अध्यक्ष जी ये आपने गलत फैसला किया है, हमारे बीच का आदमी चाहिए, इसने कभी संगठन का काम नहीं किया, ये एक व्यक्ति का आदमी है, ये कांग्रेस का आदमी नहीं है। तो साथियों हमें ये बात भी रोकनी पड़ेगी, तभी संशोधित मजबूत होगा। इन्हीं बातों के साथ जिस साथी को कोई बात करनी हो अभी अपनी बात कर सकता है। आज अभी तो हम बोले आज मन से, अगली जो मीटिंग होगी उसमें आप लोगों को मौका मिलेगा और उसके लिए मैं साहिब भाई से निवेदन करूंगा कि मंच पर सारी लीडर को बैठेंगे, हम नहीं बोलेंगे और अगली मीटिंग में आप लोगों से फीडबैक समझेंगे कि कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कंधे से कंधा मिला के आपके साथ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी खड़ी होगी और साहिब भाई खड़े होंगे, साहिब के साथ साथ पूरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी खड़ी होगी और भूपेंद्र यादव जी की जो दिल्ली कांग्रेस है वो भी आपके साथ खड़ी होगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।